परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और आज परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे। बाइबल में हम शरीर के तीन एक ऐसे पार्ट्स के बारे में हम देखते हैं जो हमें पाप में गिरा सकते हैं। पहला है मन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मन सब वस्तुओं में धोखा देने वाली चीज होती है। और दूसरा है जीव। जीव के बारे में भी लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और तीसरा है आंख, हमारा नजरिया। तो आज हम नजरिए के बारे में देखेंगे, आंख के बारे में देखेंगे कि नजरिया, आंख भी हमें पाप में गिरा सकती है। उसके लिए आज हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। लूका की किताब 11 अध्याय और उसकी 34 आयत में लिखा हुआ है कि तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब बुरी है तो सारा शरीर भी अंधेरा है। यहाँ पर आंख के बारे में बहुत एक अच्छी रीति से और स्पष्ट बताया गया कि तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। आंख जिससे हम देखते हैं, और यही आंख हमें जो है पाप में भी गिरा सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए हमें जो है आंख के विषय में परमेश्वर कहता है कि आंख को हमें निर्मल रखना है। अब हम एक ऐसे व्यक्तियों के बारे में बाइबल में से देखेंगे जिन्होंने इस आंख के द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध का काम किया। हम सब निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3 अध्याय हम निकालेंगे। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, और 3 अध्याय में हम देखते हैं यहाँ पर मनुष्य के पापी होने का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। लेकिन सबसे पहले इसके लिए शैतान ने किसको इस्तेमाल किया पाप करने के लिए, किसको पकड़ा? हम 3 की 6 आयत में पढ़ते हैं। जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर हम देखते हैं जिस चीज के लिए परमेश्वर ने, जिस फल खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, शैतान ने स्त्री को अपनी बातों में फंसाकर उसको इस्तेमाल किया और वो फल खाने के लिए उसे जो है उत्साहित किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले स्त्री ने उस फल को देखा, जैसा लिखा है 6 में, तब उस स्त्री ने देखा, देख लिया मतलब, और देखने से ही जब उसने इन आंखों से उस वृक्ष को देखा तो इसके मन में उत्तेजना उठी और लिखा है कि देखने में मन भाऊ। वो जब देख रहा था तो वो देखने में बहुत अच्छा था। आज जब पाप करते हैं, और पाप की एक चीज होती है वो हमें देखने में बहुत अच्छी होती है, वो कोई भी चीज हो सकती है। वो टीवी में कोई ऐसा चित्र हो सकता है या फिर कोई और चीज हो सकती है। वो शुरुआत में हमें देखने में बहुत अच्छी लगेगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखने में वो मन भाऊ थी और बुद्धि देने के लिए वो चाहने योग्य भी थी। और तब उसने क्या किया? देखने के बाद उसने उसको तोड़कर खुद भी खाया और अपने पति को भी भेजो दिया। हो सकता है एक समय ऐसा होगा आदम उस फल को खाने के लिए मना कर रहा होगा, लेकिन अपनी पत्नी की बात को मानकर उसने भी वो फल खा लिया। और जबकि सब कुछ परमेश्वर ने इनके अधिकार में दिया हुआ था, आदम और हवा को सब के ऊपर अधिकार रखने के लिए दिया हुआ था। मैं कह सकता हूं कि अदन की वाटिका में इतना काम था इनके लिए, इतना काम परमेश्वर ने दिया था, हर एक चीज की देखभाल करने के लिए, हर एक चीज को वश में करने के लिए, बजाय उसके इन्होंने शैतान को समय दिया। इन्होंने अपने मन की बात, जो अपना मन जो है शैतान की ओर लगाया
और यहां पर शैतान ने इनको अपनी बातों में फंसा लिया। खालीपन, जब खाली होते हैं उसी समय शैतान हमारे जीवन में आक्रमण करता है। इसलिए यहां पर इतनी जिम्मेवारी थी हवा के ऊपर, आदम के ऊपर, लेकिन फिर भी इन्होंने खाली समय में, जब ये खाली हुए तब शैतान इनके पास आया और बातों में फंसाकर हवा को पाप इनसे कराया। हम यहां पर देखते इस आंख के द्वारा नजरिया, आज हमारा नजरिया कैसा होना है, आज वो हमें देखना है। इस एक आंख के द्वारा जब उसने फल को देख लिया तो उसके मन में आया कि ये तो देखने में मन भाऊ है, खाने में चाहने योग्य है और बुद्धि देने के लिए भी है। तब उसने तोड़कर खाया और लिखा उसने अपने पति को भी खिला दिया। उसके बाद परमेश्वर जब आया तो इन्होंने उस बात को बताया और यहां पर लिखा है कि इनकी एक इस गलती के कारण केवल फल खाना ही एक जो है परमेश्वर के विरुद्ध का काम नहीं था। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। चलो फल खा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये पश्चाताप भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पश्चाताप करने की वजह एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर ये पापी हो गए। आंख, नजरिया, इन्होंने देखकर, उस फल को देखकर इनके मन में लालच आया। एक ऐसा ही कैरेक्टर आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। दूसरा सैमुअल और उसकी 11 अध्याय, दूसरा सैमुअल और उसकी 11 अध्याय। यहां पर हम दाऊद के पतन के बारे में पढ़ते हैं। दाऊद का पतन जब होता है, दाऊद जब पाप में गिरता है, उसके बारे में ये अध्याय हमें बताता है। और 11 में लिखा हुआ है कि फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, अर्थात वर्ष के आरंभ में, दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। देखिएगा, यहां पर दाऊद खुद युद्ध करने के लिए नहीं गया, उसने अपने सहकर्मियों को वहां पर भेज दिया। हम देखते हैं कि जब जब राजा दाऊद ने युद्ध में अगुवाई की तब तब उस स्वर्ग के परमेश्वर ने उसे विजयी दी। लेकिन आज हम यहां पर पढ़ते हैं उसने अपने सहकर्मियों को युद्ध में भेज दिया और लिखा कि खुद यरूशलेम में रह गया। किस लिए? आराम करने के लिए। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और उस छत पर उसे एक स्त्री दिखी जो अति सुंदर थी, नहाती हुई देख पड़ी। सांझ के समय पूरा दिन आराम किया और सांझ के समय दाऊद उठा वजह प्रार्थना करने के। इसको पता है कि मेरे सहकर्मी योआब युद्ध करने के लिए गए हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करने की वजह ये आराम कर रहा है। मूसा एक अच्छा उदाहरण। मूसा को जब पता चला यहोशू युद्ध कर रहा है, ऊपर पहाड़ पर चढ़कर वो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन दाऊद यहां पर प्रार्थना नहीं कर रहा। दाऊद यहां पर महल की छत पर टहल रहा है। खाली समय, खाली दिमाग, खाली मन। वहां पर आदम और हव्वा के पास परमेश्वर ने इतना काम दिया था उस अदन की वाटिका की रखवाली करने के लिए, उसके बावजूद भी उन्होंने शैतान को समय दिया। और यहां पर प्रार्थना कर सकता था राजा दाऊद अपने सहकर्मियों के लिए, क्योंकि राजा दाऊद को पता था कि युद्ध चला हुआ है। मूसा के समान यहोशू के लिए प्रार्थना कर सकता था, लेकिन उसने प्रार्थना नहीं किया। वो आराम कर शाम के समय छत पर चढ़ गया और छत पर चढ़कर उसे एक स्त्री दिखाई दी। अपनी आंखों से देखा, जो नहा रही थी, नहाती हुई स्त्री उसे दिखाई दी। वो अपनी आंखों को हटा सकता था, अपनी उन आंखों को वो दूर कर सकता था,
लेकिन वो देखता रहा और उन्हीं आंखों से उसको वो स्त्री प्रिय लगी और उसने उसके साथ व्यभिचार किया। उसने उसके साथ व्यभिचार किया। और आगे जैसे लिखा हुआ है कि जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को बुलाया, तब किसी ने कहा क्या वह एलियाम की बेटी और इत्ती उरिया की पत्नी बैतसबा नहीं है? बता दिया कि तेरे एक सैनिक की पत्नी बैतसबा है ये। और उसके बाद लिखा हुआ है कि दाऊद ने भेजकर बुलवा लिया और दाऊद के पास गई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर को लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। अब उसको पता चल गया कि जो है कि ये गर्भवती हो गई है। अब अपनी बदनामी छिपाने के लिए दाऊद ने फिर योजना बनाई। अपनी बदनामी छिपाने के लिए दाऊद ने एक और योजना बनाई। और हम जो है वहां पर पढ़ते हैं कि वो चाह रहा था कि उरिया को अपने घर पर भेजे, लेकिन उरिया अपनी जिम्मेवारी समझते हुए राजमहल में ही सैनिकों के पास वो सो गया और वो नहीं गया, अपने घर पर नहीं गया। दाऊद ने पूछा भी उससे कि तू क्यों नहीं गया, और उसने वहां पर बताया भी, वाचा के संदूक के पास अपने सैनिकों के पास, जो मेरे सहकर्मी है मैं उनके पास सो गया। मैं कैसे प्रभु अपने घर और अपनी पत्नी के पास जा सकता था। उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद ने उसको मदिरा भी पिलाई कि अब की बार तो ये फिर चला जाएगा। अपनी बदनामी से बचने के लिए, बदनामी छिपाने के लिए दाऊद यहाँ पर योजना बना रहा है। एक पाप को छिपाने के लिए दूसरा पाप फिर कर रहा है ये। और अब की बार उसने आज्ञा दी कि जहां पर युद्ध हो, उसका मर्डर करने का प्लान बना लिया, उसको मारने का प्लान बना लिया उरिया को। और उरिया के बारे में हम एक अच्छा शब्द यहाँ पर पढ़ते हैं। दाऊद से ज्यादा उरिया बुद्धिमानी की बात कर रहा है कि मैं अपने सहकर्मियों को वाचा के संदूक को छोड़कर क्यों जाऊं। वो अपनी जिम्मेवारी को समझ रहा है, लेकिन दाऊद अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा। दाऊद को पता चल गया था कि ये इत्ती उरिया की पत्नी है। वो प्रार्थना कर सकता था कि परमेश्वर इन बातों को मेरे जीवन से दूर कर, जो अभिलाषाएं उस स्त्री के प्रति मेरे मन में उठ रही है उनको दूर कर। लेकिन दाऊद ने ऐसा करना, प्रार्थना करना सही नहीं समझा। उसने प्लान बनाया और युद्ध में उरिया को आगे कर दिया। अपने सैनिकों से कहा जहां घनघोर युद्ध हो इसको तू आगे कर देना, और जब ये घायल हो जाए तो इसको छोड़कर वहीं पर आ जाना। और जबकि नियम था, एक सैनिक जब युद्ध में घायल हो जाता था तो उसको वापस उठाकर राजा के महल में लाया जाता था, लेकिन उरिया को वहीं पर ये छोड़कर आ गए दाऊद की आज्ञा के अनुसार। और उसके बाद हम देखते हैं कि युद्ध में घायल हुआ और इसको छोड़कर ये वहीं पर आ गए और ये मारा गया। और जब बैतसबा को पता चला कि मेरा पति मारा गया, उसने विलाप किया, और उसके जब विलाप के दिन समाप्त हुए तो वो राजा दाऊद के पास पहुंचाई गई। राजा दाऊद का पतन हम यहां पर देखते हैं। दाऊद ने पाप किया आग की वजह से। खाली समय में वो जब टहल रहा था अपने राजभवन की छत पर, उसने देखा। आज मैं कहना चाहूंगा, जब भी खाली समय में मिलता है हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब भी खाली समय में मिलता है हम परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं। अपने आप को हमें खाली नहीं रखना है, क्योंकि शैतान ढूंढता फिरता है। जब खाली होता है तभी वो आक्रमण करता है। जब हम कंगाली में होंगे, जब हम लोग बीमारी में होंगे, तब वो हमें पाप में नहीं गिराएगा। जब सब कुछ हमारा सही होगा तब वो हमें पाप में गिराएगा। राजा दाऊद जब तक पाप में नहीं गिरा, जब तक उसके शत्रु उसका पीछा करते रहे,
साउल उसे मारने के लिए दौड़ा करता था, उसका पीछा करता, तब तक दाऊद पाप में नहीं गिरा। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया उसके जीवन में, स्वर्ग के परमेश्वर ने सब कुछ ठीक कर दिया, वो राजा बना दिया, अधिकार दे दिया, तब शैतान ने उसको पकड़ लिया। आज अगर हमारा सब कुछ सही चला हुआ है, हमारा परिवार सही चला हुआ है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, तो हम ये ना समझे कि शैतान हमें नहीं पकड़ेगा। नहीं, वो हमें पकड़ने के लिए दौड़ता है। हमें अवसर नहीं देना है, हमें अपने जीवन को खाली नहीं छोड़ना है, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से भरना है, हमें प्रार्थना करनी है। जैसे मूसा ने यहोशू के लिए प्रार्थना की, आज हमें भी अपने सहकर्मियों के लिए प्रार्थना करनी है, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, खुद अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करनी है। हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। यदि अभिलाषाएं आती भी है तो प्रार्थना करनी है, वो अभिलाषाएं दूर करने में परमेश्वर हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं इस संदेश के द्वारा। आज प्रभु जी हमने नजरिए के बारे में प्रभु परमेश्वर प्रभु तेरे वचन से देखा कि हमारी आंख कैसी होनी चाहिए प्रभु, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए प्रभु। सच बात है प्रभु जी, ये आंख ही अब जो प्रभु पाप में गिराती है। और कई उदाहरण आज हमने देखे जो परमेश्वर पिता इस समय ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन को तू बदल दे। और यदि प्रभु जी हम जानते हैं पाप किसी से भी हो सकता है प्रभु जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं कर सकता प्रभु, लेकिन परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पश्चाताप की आत्मा दे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को पश्चाताप की आत्मा दे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। और यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।